कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि ये सब कितना बड़ा है, कितना रहस्यमयी है। आज हम इसी भव्य संरचना यानी हमारे ब्रह्मांड के राज की परतों को खोलने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है ना? ये जो चमकते हुए तारे हैं, हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह और अरबों तारों से भरी ये आकाशगंगाएं, आखिर इन सब की शुरुआत हुई कहाँ से? ये एक ऐसा सवाल है जो हम इंसानों को सदियों से सोचने पर मजबूर करता आया है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स कहते हैं तो उसका मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ खाली स्पेस नहीं है, इसका मतलब है सब कुछ। वो सब कुछ जिसे हम जानते हैं और जिसे हम नहीं जानते। हर एक तारा, हर ग्रह, एनर्जी का हर छोटा सा कण और तो और खुद टाइम और स्पेस, सब कुछ इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, तो यूनिवर्स कितना बड़ा है ये थोड़ा बहुत समझ में आया। अब अगला सवाल, ये सब शुरू कैसे हुआ? इसका जवाब साइंस की सबसे मशहूर थ्योरीज में से एक में छिपा है। और वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। नाम तो सुना ही होगा। इसे एक साइंटिस्ट जॉर्जेस लेमेत्रे ने दुनिया के सामने रखा था। और सच कहें तो इस एक आइडिया ने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये थ्योरी आखिर कहती क्या है? अच्छा, जरा सोचिए कि आज का ये इतना बड़ा यूनिवर्स एक वक्त में एक बहुत ही छोटे से बेहद गर्म और घने पॉइंट में कैद था। सब कुछ एक ही जगह। और फिर बूम, एक जबरदस्त महाविस्फोट हुआ। बस उसी एक पल में हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ और वो तेजी से फैलने और ठंडा होने लगा। और इसी प्रोसेस में वो सब कुछ बना जो हम आज अपने आसपास देखते हैं। और ये हुआ कब? साइंटिस्ट का मानना है कि हमारा यूनिवर्स करीब करीब 13.8 बिलियन यानी 1380 करोड़ साल पुराना है। सोचकर देखिए ये नंबर कितना बड़ा है। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, पर यह हमें बताता है कि हमारे यूनिवर्स की कहानी कितनी लंबी और कमाल की रही है। पर बिग बैंग सिर्फ बीते हुए कल की एक घटना नहीं है, इसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है, और वो भी एक ऐसे तरीके से जो आपको हैरान कर देगा। मजे की बात यह है कि यूनिवर्स का ये फैलाव कभी रुका ही नहीं, ये आज भी जारी है। एक एस्ट्रोनॉमर थे एडविन हबल, उन्होंने ये खोज की थी कि जो आकाशगंगाएं हमसे बहुत दूर हैं वो लगातार और दूर जा रही हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गुब्बारे पर अगर हम डॉट्स बना दें और फिर उसे फुलाएं तो सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ठीक है, यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ और कैसे फैल रहा है ये तो हमने देख लिया, पर एक और बहुत बड़ा सवाल है, ये आखिर बना किस चीज से है? और इसका जवाब शायद आपको शॉक कर दे। देखें, जब भी कोई यूनिवर्स के बारे में सोचता है तो दिमाग में क्या आता है? आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, उनके चांद, यही सब ना। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनकी पढ़ाई कर सकते हैं। ये यूनिवर्स का वो चेहरा है जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या यूनिवर्स में सिर्फ वही है जो हमें दूरबीनों से दिखता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। अब सुनिए असली चौंकाने वाली बात। जो कुछ भी हम देखते हैं ना, वो पूरे यूनिवर्स का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। लगभग 68% यूनिवर्स बना है डार्क एनर्जी से और 27% डार्क मैटर से। और जो तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं मतलब सामान्य पदार्थ है, वो कुल मिलाकर सिर्फ 5% है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 5%। तो सवाल ये है कि ये अदृश्य चीजें करती क्या हैं? देखिए, डार्क मैटर एक तरह का अदृश्य गोंद है। इसकी ग्रेविटी आकाशगंगाओं को एक साथ बांध कर रखती है, उन्हें बिखरने नहीं देती। और डार्क एनर्जी, वो ठीक इसका उल्टा काम करती है। ये एक रहस्यमयी ताकत है जो यूनिवर्स के फैलाव को और भी तेज कर रही है। तो मतलब एक चीज खींच रही है और दूसरी चीज धकेल रही है। तो अब जब हम यूनिवर्स के इस विशाल और ज्यादातर अनदेखे स्ट्रक्चर को जानते हैं तो ये सोचना तो बनता है कि इस सब में हमारी जगह कहाँ है और वो कौन से राज हैं जो अभी भी सुलझे नहीं हैं। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है ना, तो बस इतना सोचिए। हमारा सूरज, हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के सेंटर से ही करीब 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है, और हमारी मिल्की वे ऐसी अरबों आकाशगंगाओं में से सिर्फ एक है। मतलब हम सच में एक बहुत बहुत बड़े ब्रह्मांड में एक बहुत ही छोटी सी जगह पर। तो चलिए इस चर्चा को इस एक सवाल पर खत्म करते हैं।
जब यूनिवर्स का 95% हिस्सा अदृश्य है, अनजाना है, तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम यहाँ हैं, इस इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हैरान हो रहे हैं। और शायद यही वो सवाल है जो हमें हमेशा और खोज करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।